इस कॉलम की हमको नीड नहीं थी, तो हमने इस कॉलम को डिलीट कर दिया बिकॉज हमें फाइल नेम नहीं चाहिए। हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आए हमने इसको क्लोज एंड अप्लाई करके लोड कर दिया। अब आप देखिए तो ये हमारी फाइल सी ऐसे करके हमारी सारी एक्चुअल की फाइल एक साथ कनेक्ट हो गई, सारी CSV फाइल। तो ये फायदा होता है पावर BI के अंदर कि आपकी मल्टीपल, आपके पास 100 ऑफ फाइलें हैं तो उसको भी आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो इस बेसिस पे हम डाटा को गेट करते हैं। अब हम अपनी ओल्ड वाली फाइल पे, अब मुझे ये चीज़ बताओ कि इस रिलेशनशिप में किसी को कोई डाउट है नहीं है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ अपने आज के टॉपिक पे। तो रिलेशनशिप के बाद अब जो है हम कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने पावर वाली व्यू पे। ये तो जस्ट क्रिएट किया आपको समझाने के लिए कि, और ये भी एक तरीके से एक चार्ट ही बन गया एक तरीके से। अगर आप देखो एक्चुअल बजट एंड फोरकास्ट का आपका कंट्री वाइज चार्ट बन गया। ठीक है, तो आप इसको भी एक चार्ट के तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, शीट और ऐड करते हैं। अब कल मैंने आप सब लोगों को 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 मेजर क्रिएट करना सिखाया था। एक्चुअल रनिंग टोटल, बजट रनिंग टोटल एंड फोरकास्ट रनिंग टोटल। क्या मुझे बता सकते हैं जिन्होंने कल क्लास हैंडल करी थी, किसी को उस फॉर्मूले में कोई डाउट? तो आज आप लोग मुझे लिख के बताओ कैसे उसको लिखना है। मुझे बताओ, मैं शुभम, विनय, हाँ भाई। कल जो फॉर्मूला हमने लिखा था मेजर, वो आपको याद हुआ? नहीं भाई, याद तो नहीं हुआ वो। याद एक तो बार नहीं हुआ, देखना पड़ेगा यार उसको। चलो चलो, याद नहीं हुआ वो चीज़ अलग है, समझा सकते हो, खाली समझा दो बस। मुझे यार एक बार देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं है उसमें। तो देखो वो बहुत It's जरूरी है। going to create a measure. या yesterday we have created 3 measure like actual RT, budget RT as well as forecast RT. Okay, so now today I am also creating, because but creating a measure. See, when we go to the first page, see there is a visualization, this one, actual budget and forecast. Okay, when we copy this one and paste it to here. सी, ये क्या है आपका, ये आपका एक लाइन चार्ट है। ठीक है, जो कि आपका एक्चुअल भी है, बजट भी है और फोरकास्ट भी है, ये सब आपका दिखा रहा है। अब ये हमारा कैसे आया होगा? ये हमारा इस कनेक्टिविटी से करके डायरेक्टली आया है, बिकॉज कैलेंडर वाइज है तो लाइन चार्ट, एंड इसके अंदर हमारा एक्चुअल बजट एंड फोरकास्ट तीनों का डाटा का हमारे पास कनेक्टिविटी है। तो हमारा रनिंग टोटल हैंड टू हैंड यहाँ से चलते हुए आ रहा है, और ये हमने डायरेक्टली यहाँ से बनाया। बट समटाइम्स क्या होता है, ये आपका इंटरनल मेजर है। ठीक है, मतलब ये आपका इम्प्लिसिट मेजर है। अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअल के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो मल्टीपल ऑप्शन है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीडियन। व्हेन यू क्लिक ऑन द एवरेज, सी इट विल ऑटोमेटिकली चेंज। बट अगर आप मेजर क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते। इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सप्लिसिट मेजर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द इम्प्लिसिट, because implicit measure is not correct always. Okay, so that's why we are creating the explicit measure by creating a measure and DEX formula. That's why DEX formula is here. Suppose, what is the formula of actual RT here? Listen, actual RT means same line, same line. Stand over there, July. There is an actual 281801,974. The same line formula is written here. Like, what is calculate the sum of actual? Calculate the sum of actual here. Total number of actual in all the files, like all the CSV file
in 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 CSV फाइल, the sum of total actual आपको कैलकुलेट करना है, देन फिल्टर करना है किस में से, आपकी डेट में से, ऑर्गेनाइजेशन डेट, कैलेंडर डेट में से आपको फिल्टर करना है। कहाँ तक फिल्टर करना है? कैलेंडर डेट में से कहाँ तक फिल्टर करना है? डेट होनी चाहिए पहले की भी और बाद की भी, मतलब डे वाइज, 1st to 2nd, 2nd to 3rd, 3rd to 4th, 4th to 5th, कंटिन्यूअस डेट चलनी चाहिए। बट किस में? टिल द मैक्सिमम ऑफ एक्चुअल डेट, जहाँ पे एक्चुअल का डाटा खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे वो डेट आके रुक जाए। ऐसे हमारा एक्चुअल रनिंग टोटल हमने क्रिएट किया था। और देखो जब हमने एक्चुअल रनिंग टोटल को क्रिएट किया, अब मैं आपको चीज दिखा, यहाँ पे एक और चार्ट अगर मैं क्रिएट करता हूँ, सपोज हम एरिया चार्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, with the same formula like the date table in its axis and actual RT here and budget RT here and final is forecast RT, and then connect with the table. See, there is a running total from the start to end. At the end of July, the total of actual RT is 1444 simple, and as per here is actual RT 218 because it is descending and it is ascending order. Okay, but here also when we return the actual RT formula, क्या है एक्चुअल RT फॉर्मूला? कि आपने एक्चुअल की कैलकुलेट किया, एक्चुअल का सम किया और सम को आपने फिल्टर किया डेट में से, और डेट में फिल्टर किया तब तक जब तक एक्चुअल की लास्ट डेट नहीं आ गई, तो ये आपका यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। ऐसे ही आपको बजट का करना है, सेम कैलकुलेट बजट का फॉर्मूला, बजट की फाइल में से आप कनेक्ट करोगे टोटल को, उसको भी फिल्टर कर लोगे कनेक्ट टेबल से, और इज ऑन आफ्टर, एंड देन कैलेंडर टेबल से कनेक्ट करोगे मैक्सिमम टिल बजट डेट, जहाँ तक कि बजट डेट कनेक्ट होगी हमारी बजट की फाइल में, वहीं से वो फाइल कनेक्ट होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने यहाँ पे इस डेट टेबल को इस डेट टेबल से कनेक्ट किया था, अब मुझे ये बताओ अगर हम इस डेट टेबल को इस डेट टेबल से कनेक्ट नहीं कर पाते तो क्या हम ये वाला बजट आरटी और फोरकास्ट आरटी क्या है हम ये ला पाते? बिकॉज इसमें तो कनेक्टिव वही दिखा रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो बजट आरटी जो है कनेक्ट कैसे हुआ है, सम ऑफ बजट विद एक डेट, मतलब ओरिजिन डेट वाला कैलेंडर ये वाला है और बजट डेट वाला कैलेंडर ये वाला है। अगर ये कनेक्ट ही नहीं हो पाती एक दूसरे से टेबल, तो हम ये फॉर्मूला ही रिटर्न नहीं कर पाते यहाँ पे, तो हम रनिंग टोटल इस केस में हम निकाल ही ना पाते। ठीक है, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप मेन है, बिकॉज हमें रनिंग टोटल निकालना होता है, या कभी कभी कोई टेक्स्ट फॉर्मूला किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट करके, लाइक अगर हमें वी लुकअप भी लगाना है तो वी लुकअप भी हम तभी लगा सकते हैं जब हमारी एक एक्सेल फाइल किसी दूसरी एक्सेल फाइल से कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। और अगर वो गलत भी कनेक्ट होगी तो भी नहीं लगा पाएंगे। अगर वो फाइल एकदम सही कनेक्ट होगी तभी हम उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग भी कनेक्ट है तो हम उसको नहीं लगा सकते। कोई डाउट किसी को? अरे एक बार इम्प्लीट और एक्सप्लिट एक बार बताओ ना, एक बार और। हाँ मैं बताता हूँ। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा, अब देखो यहाँ पे जो एक्चुअल आरटी है इसको ध्यान से देखना। इसके अंदर जब आपने ऑप्शन पे क्लिक करा, देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ना सम ना एवरेज ना काउंट, बिकॉज ये जो रनिंग टोटल है ना ये आपका हर जगह सेम काम करेगा हर जगह। बट अगर आप सपोज किसी फाइल पे अगर आप एवरेज का चार्ट ले रहे हो यहाँ से, अगर आप सपोज कोई विजुअलाइजेशन अगर आप यहाँ से कोई सपोज एवरेज का चार्ट ले रहे हो, और अगर आपने इस इम्प्लिसिट टोटल से अगर आप गए, सपोज से गए, अगर आप इस वाले से गए, तो अगर आप एवरेज चार्ट लोगे तो ऑटोमेटिक एवरेज ले लेगा। लाइक अभी जैसे क्या हुआ था, मैंने आपको एक दिखाया था यहाँ पे, जब हम शीट पेज 5 पे थे, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या दिखाया था कि यहाँ वो काउंट का बजट ले लिया था, तो मैंने उसको सम किया था, आपके सामने किया था ना, बिकॉज अभी उसने ऑटोमेटिक काउंट ले लिया था। तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट मेजर कि वो ऑटोमेटिक वो एज पर चार्ट वो कुछ भी ले सकता है, मिनिमम एवरेज सम। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका विजुअलाइजेशन गलत बनेगा, प्लस उस बेस पे जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो भी गलत हो जाएगी। तो हमेशा आपको यूज करना है एक्सप्लिसिट मेजर, और एक्सप्लिसिट मेजर के लिए आपको डेक्स कंप्लीट आना चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, तभी आप एक्सप्लिसिट क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज मैंने जो आपको विजुअलाइजेशन करना सिखाया है अभी तक, वो आपको सिखाया नॉर्मल
एज पर रिलेशनशिप बनाया एंड सिखा दिया। अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि जो मेजर के बेस पे आप विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज देखो सेम यही चार्ट है, अगर आप मैं इसको लाइन चार्ट में दिखाऊं सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, क्या? अभी देखना, इस चार्ट को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, देख लो सब कुछ सेम है, बट ये जो है असेंडिंग से चल रहा है और ये जो है डिसेंडिंग से चल रहा है, बस फर्क इतना है। लेकिन इस चीज को अगर आप देखोगे, ये रनिंग टोटल का चार्ट है, ये डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय इंक्रीज हो रहा है और ये ऊपर नीचे है बिकॉज ये लाइन चार्ट है एज पर इंडेक्सिंग है। इसके अंदर सम है, एवरेज है, काउंट चीजें होती हैं, बट इसके अंदर नॉर्मल कुछ नॉर्मल है, जैसे जहाँ पे वो कम होगा वहाँ आपको ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ दिखा देगा और जहाँ पे ज्यादा होगा वो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ता हुआ ही जाएगा। बिकॉज बजट भी आपका डे वाइज आगे ही जाएगा, डाउन नहीं होगा। एक्चुअल आरटी भी आपका हमेशा आगे ही जाएगा डे वाइज। तो ये आपका रनिंग टोटल वाइज चार्ट है, इसलिए हमें ये चार्ट हमेशा एक्सप्लिसिट से क्रिएट करना होता है, इम्प्लिसिट से नहीं। और ये इम्प्लिसिट से होगा भी नहीं, अगर आप इस बेसिस पे क्रिएट भी करोगे तो ये इम्प्लिसिट से आपकी वो एरर दिखा देगा, ऐसा क्रिएट नहीं होगा, कुछ उल्टी सीधी लाइनें दिखा देगा, मतलब वो सही चार्ट नहीं क्रिएट होगा अगर आप इम्प्लिसिट से इस चार्ट को क्रिएट करोगे तो रनिंग टोटल वाले। इसलिए हमने इस केस में मेजर क्रिएट करें। कोई डाउट किसी को इस केस में? आगे चलें? हाँ। ठीक है, मैं आपको ये फाइल भेजूंगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल रनिंग टोटल और इन सब चीज़ों को आप ऐड मतलब करना जरूर सीखिए। बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, क्या एक्चुअल की फाइल का सम करना है, डेट कॉलम से फिल्टर लगाना है और कहाँ तक का फिल्टर लगाना है, जो एक्चुअल फाइल में डेट लास्ट तक है। बट लिखना कैसे है वो आपको ये तरीका है। कुछ दिनों सपोज आप एक कोई एक्सेल फाइल बनाइए या कोई भी अपने पास नोटबुक बनाइए, वहाँ आप इसको लिख सकते हो और यही फॉर्मूला आपका हर जगह पे काम करेगा। अगर आप कहीं पे भी कोई भी चीज रनिंग टोटल में निकाल रहे हो तो यही फॉर्मूला काम करेगा, बस आपकी टेबल का नेम ही तो बदल जाएगा। अगर वहाँ आपके पास एक्चुअल टेबल नहीं, टेबल का कुछ और नाम है, तो आप टेबल के नाम से सिलेक्ट करोगे कि जो भी टेबल का नाम है, बाकी फॉर्मूला यही काउंट करेगा, कैलकुलेट द सम ऑफ एक्चुअल। अब आपके पास वहाँ एक्चुअल की जगह कोई दूसरी टेबल है तो आप उस टेबल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बस इतना याद रखो, जिस टेबल का आप सम करोगे उसी टेबल की आपको डेट लेनी है एंड में, बाकी पूरा फॉर्मूला आपका सेम है। तो अगर आप कभी नई फाइल में किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे रनिंग टोटल आपको निकालना है, तो वहाँ इसी बेसिस पे निकाल सकते हो। और ये डायरेक्टली कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट आपको हर जगह मिलेंगे। एक्चुअल बजट और फोरकास्ट ये हर कंपनी में होता है। अगर आप किसी FP&A कंपनी में जाओगे जहाँ पे फाइनेंस का काम ज़्यादा है, जहाँ पे मतलब फोरकास्टिंग वगैरह ज़्यादा होती है, प्लानिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डाटा एक्चुअल बजट और फोरकास्ट के बेसिस का ही मिलेगा और वो आपसे ऐसे ही चार्ट की उम्मीद करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अब मैं आपको कुछ ऐसे मेजर क्रिएट करना सिखाऊंगा जो आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिक पावर BI आपके लिए मेजर लिखेगा, ठीक है। लाइक कैसा मेजर होगा वो हम बोलेंगे, क्विक मेजर कहते हैं हम उसे। अब देखो कैसे मैं लिखना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अभी तक हम क्रिएट कर रहे थे न्यू मेजर, अब हम क्रिएट करेंगे न्यू क्विक मेजर। क्विक मेजर के अंदर हमने क्या करना है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। क्विक मेजर पे आपने क्लिक किया, एक ऐसी शीट हो जाएगी। सेलेक्ट कैलकुलेशन में आप जाओगे और सपोज आप अगर कोई मेजर क्रिएट कर रहे हो, लाइक मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ बजट वर्सेस फोरकास्ट का एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। देन मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेस वैल्यू। किस में से सब्ट्रैक्ट करूँगा? सपोज मैं बजट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ फोरकास्ट वैल्यू। बजट में से फोरकास्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ एंड ऑफ करता हूँ। बजट माइनस फोरकास्ट। अब देखो ये फॉर्मूला डेक्स ने हमारे लिए लिखा है, हम इसको विदाउट वो करे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सम ऑफ बजट डिवाइडेड बाय बजट फाइल में से माइनस करके सम ऑफ फोरकास्ट और फोरकास्ट फाइल में से माइनस करते, तभी ये फॉर्मूला लिखा जाता। बट ये मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मेजर क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्टली पावर BI आपकी हेल्प करेगा। पावर BI ने देखो आपके लिए फॉर्मूला लिखा सिंपल, सम ऑफ बजट माइनस फोरकास्ट। अब आप इसके बेसिस पे भी नई डाटा को क्रिएट कर सकते हो। मैंने एंटर कर दिया, अब देखो ये आपका न्यू मेजर क्रिएट हो गया। तरीका वही है, बट इसके लिए तरीका क्या हो गया कि आपकी पावर BI में ऑटोमेटिक प्लेस है।
जहाँ पे आप वो तरीके से उसको ऐड कर सकते हो। अब सपोज हम माइनस की जगह पे कुछ और लगा दें, लाइक बजट वर्सेस फोरकास्ट। पहले मैंने क्या लिखा हुआ, वर्सेस लिख देता हूँ एंड ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे जो नाम है इसका चेंज आ जाएगा, बजट वर्सेस फोरकास्ट। इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। देखो बजट वर्सेस फोरकास्ट, ये वाला मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, बट ये वाला अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप क्रिएट करोगे। एक और क्रिएट करते हैं हम, बजट परसेंटेज वाला। सेम वे आपको जिस जिस भी टेबल में क्रिएट करना है उसी टेबल पे जाके आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे जाओ, न्यू क्विक। इस बार हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, इस बार हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। सपोज बजट में से माइनस करके जो फोरकास्ट है उसकी हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज के लिए आपको परसेंटेज डिफरेंस बेस वैल्यू, किसके बेसिस पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो, फोरकास्ट के बेसिस पे। तो आप यहाँ डाल दो फोरकास्ट बेस वैल्यू, और जो आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो आप निकाल रहे हो बजट की। तो यहाँ वैल्यू टू कंपेयर पे बजट एंड ओके। अब देखना ये पावर बीआई होगा। देखो इसने पावर बीआई ने भी डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, बजट परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम फोरकास्ट। मतलब फोरकास्ट से हमने बजट को कंपेयर किया और जो डिफरेंस आया हमने उसको परसेंटेज में निकाला है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया। सपोज अगर आपको वीबीए आता है, किसी को यहाँ पे किस किस को वीबीए आता है, आता है एक्सेल वीबीए वगैरह आता है आप सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वीबीए तो नहीं आता। वीबीए नहीं आता, कोई नहीं, किसी एक को भी हाँ आता है, किसी को। देखो नहीं आता कोई बात नहीं है, ये वीबीए में मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि वीबीए में क्या होता है। देखो वीबीए में क्या होता है, जब आप कभी भी वीबीए कोई क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल। इसमें देखो दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, एक फोरकास्ट और एक बजट। दो वेरिएबल क्रिएट हुए और एक कंडीशन लिखी। क्या कंडीशन लिखी, इफ द वैल्यू इज ब्लैंक देन वैल्यू टू कंपेयर। मतलब अगर वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो हमें कंपेयर करना है। और कंपेयर कैसे करना है, बेस वैल्यू को बेस वैल्यू से, मतलब पहली वाली बेस वैल्यू को दूसरी वाली बेस वैल्यू से, मतलब फोरकास्ट को बजट से कंपेयर करना है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है एज पर वीबीए। अब यही चीजें आपको जब आप एडवांस लेवल पे काम करोगे, मतलब एडवांस से भी मोर एडवांस, जब आप पावर बीआई के अंदर, जैसे सपोज ये सब जो फॉर्मूले हैं, जैसे आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो ये सब फॉर्मूले बैकग्राउंड में एसक्यूएल से लिखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ एसक्यूएल की कनेक्टिविटी काम आती है, बट अभी नहीं आएगी काम, अभी नहीं आएगी। मतलब कंपनी में भी आपको जब तक आप एडवांस लेवल पे काम करोगे तब भी काम नहीं आएगी एसक्यूएल लेवल की। एसक्यूएल लेवल की कनेक्टिविटी तब काम आती है जब आप एकदम मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज मैनेजर लेवल पे या उसके एएम लेवल पे ही काम आती है एसक्यूएल की कनेक्टिविटी, वो आप कोडिंग वगैरह करना। अदरवाइज आप विदाउट एसक्यूएल भी देखो सारे काम हो रहे हैं ना, हम क्रिएट कर रहे हैं नॉर्मल सी चीज़ों से, और हर ऑप्शन है पावर बीआई के अंदर। जहाँ पे वो एसक्यूएल का जो ऑप्शन है ना, वो मान के चलो आप लास्ट का 5% है, 95% आप विदाउट एसक्यूएल वर्क कर सकते हो पावर बीआई के अंदर, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने बजट को फोरकास्ट से कंपेयर करो, और देखो पावर बीआई ने अपने आप फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, बस आपको फॉर्मूले को समझना चाहिए। अगर आप समझ गए तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम आप खुद लिख सकते हो विदाउट न्यू मेजर क्रिएट करे। देखो क्या फॉर्मूला है, बजट हमने परसेंटेज निकाला फोरकास्ट से, बजट को फोरकास्ट से कंपेयर किया, और उसके बाद जो परसेंटेज जो हमने पहले वाले हमने में क्या करा था, बजट वर्सेस फोरकास्ट से माइनस किया। अब जो हमने माइनस तो किया ही किया, माइनस नहीं किया, हमने डिवाइड किया, और जो डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज है ना, उसे हमने परसेंटेज बेस पे लगाया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वार बेस लाइन वैल्यू, पहली बेस लाइन वैल्यू को हमने लिया फोरकास्ट, दूसरी वैल्यू को जो हमने कंपेयर कर रहे हैं उसे हमने लिया बजट। फोरकास्ट से हम बजट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न इफ द वैल्यू इज नॉट ब्लैंक देन वैल्यू को कर दो कंपेयर। कंपेयर कैसे करना है, डिवाइड करो, कंपेयर वैल्यू को बेस माइनस करो बेस वैल्यू से। देखो यहाँ तक हमने जो किया था वो ये हुआ था, बजट वर्सेस फोरकास्ट। फोरकास्ट में से बजट को माइनस करो एंड उसको डिवाइड करो बेस वैल्यू से, मतलब फोरकास्ट से। जितना बच गया वो परसेंटेज में आ गया, सिंपल सी चीज। डिवाइड करने से तो परसेंट आता है। अगर आप 100 में से 10 को डिवाइड करते हो तो 10% आते हैं मार्क्स। तो यही हमने किया है, जो आप फोरकास्ट वैल्यू में से कंपेयर माइनस करोगे बजट वैल्यू, जो बच गया उसको फोरकास्ट से अगर आप डिवाइड कर दो दोबारा से, तो वो आपकी फोरकास्ट परसेंटेज ही तो आएगी जो कि डिफरेंस अमाउंट की होगी। तो यही लिखा है,
बजट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम फोरकास्ट। तो आप इसका नंबर चेंज कर दो चाहे, या नाम ही चेंज कर दो, बजट वर्सेस फोरकास्ट परसेंटेज, और ब्रैकेट में लिख दो डिफरेंस, बिकॉज ये डिफरेंस की परसेंटेज है, ये शॉर्ट में डाल दो। तो जो डिफरेंस बच गया उसकी परसेंटेज निकाली हमने बजट वर्सेस फोरकास्ट से, एंड आपको बताओ कोई डाउट किसी को इस में? एनीवन? यार जवाब दिया करो, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो नहीं, जब करोगे तब आएगा। अभी तक तो नहीं। हाँ ये चीज है, बट करना जरूर। देखो हाँ करोगे तभी। ना, देखो करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं करोगे तो याद ही नहीं रहेगा और डाउट भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अगर आपको DA 100 एग्जाम पास करना है पावर BI में। ऐसा नहीं है, देखो पावर BI सब बहुत लोगों को आता है, बट डेवलपर बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि आप लोग डेवलपर बन पाओ, जिससे आपकी जो वैल्यू है, आज अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ डेवलपर के बाद 1-2 साल बाद आप 3 लाख कमाओ, उसी से आप कमा सकते हो। अगर आप डेवलपर बनोगे तो आप कमा सकते हो, ठीक है। तो हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स पे देखो, अपना जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब टाइम जो आप यहाँ पे लगा रहे हो उसको वेस्ट मत जाने दो, बिकॉज टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको आज नहीं 5 साल बाद समझ में आएगी, लेकिन सच में बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे भाई, देखो मैं आप लोगों से शायद छोटा हूँ या बड़ा हूँ मुझे नहीं पता, बट यस टाइम की वैल्यू अगर आपने कर ली तो फिर छोटा बड़े का कोई मतलब नहीं होता। जो इंसान टाइम की वैल्यू कर लेगा ना वो बड़ा बन जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो छोटा पे छोटा ही रहेगा, चाहे एज में हो, चाहे कैटेगरी में हो, चाहे सक्सेस में हो, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू करो। एक एक फॉर्मूला भी अगर आप डेली पढ़ो भाई, तो आप खुद सोचो 365 दिन में आपने 365 फॉर्मूले को ये पढ़ लिया और आपने याद कर लिया। अगर आपने 5 साल 365 फॉर्मूले को पढ़ा, देखो कितने हो गए 1500। और आप खुद सोचो आपने 5 साल में आज से कितने फॉर्मूले को पढ़ा होगा लास्ट 5 साल में। आपको गिनती के 50 फॉर्मूले भी नहीं याद होंगे 5 साल की मैं बात करूं तो लास्ट की, बिकॉज काम आपने तब भी किया है, बट आपको गिनती के अगर मैं रैंडमली पूछूं कोई भी 50 फॉर्मूले आपको अभी नहीं याद होंगे वो, लेकिन उस बेस पे लेके जाओ अपने आप को, बिकॉज एक्सेल के 10-12 हज़ार फॉर्मूले हैं। 10-12 हज़ार का मतलब है, सोचो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। ये तो मैं एक फॉर्मूला तो सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी वैल्यू बढ़े, कि 365 फॉर्मूले भी आपको आते हैं, वो आपके मायने क्या, हाँ भाई मुझे 365 आते हैं एक साल में, और 5 साल में मुझे 1500 आते हैं। बट अगर आप 5 साल ऐसे ही पढ़ोगे तो 1500 छोड़ो, आपको 15,000 भी आएंगे। एक दिन में मैं एक बोल रहा हूँ, एक दिन में एक बोलने से नहीं होता, वो आपको एक जब आप एक फॉर्मूला करने बैठते हो ना, वो 10 फॉर्मूले बन जाते हैं एंड टू एंड। वी लुकअप का एक फॉर्मूला आपको पता है, वी लुकअप नाम छोटा है, बट एक ही वी लुकअप के 10-10 कैटेगरी, 10-10 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अपने आपको उस तरीके से बांटो कि आपको वी लुकअप के सारी कैटेगरी के हर फॉर्मूले आते हैं। वो चीजें करो। एक ही शीट में 4 पाइवट टेबल कैसे लगती है, एक ही शीट में 5 पाइवट टेबल कैसे लगती है, आगे जाके यही काम जो आप एक्सेल में डैशबोर्ड जो क्रिएट करते हो, पावर बीआई में डैशबोर्ड कितना ईजी है, बट एक्सेल में वही डैशबोर्ड बहुत हार्ड है। इसलिए तो पावर बीआई आया है, बिकॉज एक्सेल में डैशबोर्ड बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, बस उनको इतने नॉलेज नहीं है, इतना पावर बीआई इतनी नॉलेज नहीं है एक्सेल की। बट पावर बीआई में डैशबोर्ड देख रहे हो, विदाउट एनी फॉर्मूला आप पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, बट उस टाइम के हिसाब से टाइम को कंज्यूम करो एंड प्लीज प्रैक्टिस करो इस चीज की, बिकॉज अभी तो आप देखो टाइम दे रहे हो और अभी ये कोर्स आपको कितना सस्ते में मिल रहा है, आप खुद सोचो। और अभी आप बाहर जाओ मार्केट में, आज ही के डेट में भाई जाओ बाहर, इस कोर्स के सिर्फ एग्जाम की फीस बता रहा हूँ भाई, 8,000 रुपये सिर्फ एग्जाम की फीस है। अगर आप सर्टिफिकेट एग्जाम होता है क्या, इसका सर्टिफिकेशन होता है क्या? एग्जाम होता है माइक्रोसॉफ्ट से, 8,000 रुपये सिर्फ आपकी सिर्फ एग्जाम की फीस है, वो भी 1 घंटे की। 60-70 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन आते हैं, और 1 घंटे में देना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 घंटे का एग्जाम होता है बस, उसकी फीस आपकी 8,000 है। पास हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो वो 8,000 गए, दोबारा दोबारा चांस नहीं मिलता, फिर दोबारा पैसे दो 1 महीने बाद, और चांस भी तब मिलेगा जब 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने से पहले आप भर भी नहीं सकते। अब सपोज आपको कहीं जॉब चाहिए और वो पावर डेवलपर मांग रहा है, तो आप क्या करोगे, बिकॉज आपको नीड ही पावर बीआई डेवलपर है उस कंपनी को, तो आप क्या करोगे। सपोज आप एग्जाम देने गए, आप फर्स्ट टाइम में फेल हो गए और आपका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, आपने बोला मैं तो क्लियर कर लूंगा, बट नहीं हुआ तो क्या करोगे, वो जॉब भी गई हाथ से। तो टाइम दो उस चीज को, बिकॉज वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, थियोटिकल पूछेंगे, और वो ऐसे ही थियोटिकल होंगे जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी ये क्रिएट किया बजट परसेंटेज डिफरेंस, वो ऐसा ही फॉर्मूले के कुछ इंग्लिश में पूछेंगे,
इंग्लिश में क्वेश्चन बना के पूछेंगे वो लोग आपसे कि अगर हम परसेंटेज ऑफ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसको कंपेयर करने से वो चीज़ निकल आती है। तो आप क्या बताओगे कि फैक्ट टेबल से डिम टेबल को कनेक्ट करना है, सिंपल। इसमें वो वाला ऑप्शन है। अब आप बोलोगे फैक्ट टेबल और डिम टेबल कहाँ लिखा है, नहीं लिखा। लेकिन अगर आप एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों टेबल को कनेक्ट ही ना करते डिम टेबल से तो क्या ये फॉर्मूला क्रिएट होता? नहीं होता। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको वो चीज़ करनी होगी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। ये कंप्लीट करो, देन उसके बाद मेरा ऐप अभी नेक्स्ट वीक तक मेरा ऐप बन जाएगा, तो ये जूम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी ऐप से हम लोग क्लास लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, मैंने ऐप बनाने के लिए दिया हुआ है, नेक्स्ट संडे तक ऐप आ जाएगा, तब हम नेक्स्ट संडे उसी ऐप से ऑनलाइन क्लास लेंगे। आप सब लोग अपने अपने फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अपने कोई फ्रेंड हो उन्हें भी ठीक है। ऐड करवा सकते हो मेरे साथ, बिकॉज अब मैं उस लेवल पे मतलब अपने आप को तैयार कर लिया है कि मैं सब कुछ प्रोफेशनल कर लिया है। ऐप बनवा लिया है, ऐप आपका जिसके पास एंड्रॉयड है एंड्रॉयड पे चलेगा, जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप पे चलेगा, जिसके पास आईफोन है आईफोन पे चलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ठीक है। आपको मैसेज किया था तो मेरे नाम से मेरा आप लोगो देखा होगा अश्नोत्रा क्लासेस, वो ब्लू कलर में, वही उसी तरीके से आपको एंड्रॉयड पे आपको सेम मेरे नाम से एप्लीकेशन दिखेगा। उसके अंदर मैं ये सारी वीडियो सारे कोर्सेज अब मैं सारे कुछ उसी के अंदर डालने वाला हूँ, एक्सेल एसक्यूएल सब कुछ। ऐसा अब ये मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और अब ये रहेगा स्टार्ट। चाहे जितना भी टाइम मिले अब मैं सारा टाइम इसी एजुकेशन में ही देना है, बिकॉज अगर मुझे एजुकेशन से सक्सेस मिलेगी तो मैं यहाँ पे ही फॉरवर्ड हो जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर चीज़ को कंपेयर करना है, बिकॉज ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो हमने क्रिएट करे। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एक चार्ट बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, इन दोनों चार्ट के बेसिस पे। जैसे हमने देखो फर्स्ट चार्ट पे क्रिएट किया हुआ है, आप खुद बनाना, मैं आपको बना के दिखा रहा, आप खुद बनाना। देखो ये वाला है, जैसे ये लाइन चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट को मैंने क्लिक किया, देखो ये कौन सा चार्ट है, लाइन एंड क्लस्टर चार्ट है। अब देखो जैसे ही इस चार्ट को मैंने क्लिक करा, शेयर्ड एक्सेस में मैंने लिया डेट। चलो मैं दिखाई देता हूँ यार, पेज 7 था ना, तो यहाँ पे गए, मैंने ये वाला चार्ट लिया। इस चार्ट को हमेशा एक चार्ट एक पेज पे बनाओ, मैं तो अभी पूरा डैशबोर्ड के तरीके से बना लेता हूँ, बट आप अभी शुरुआत में एक चार्ट को एक पेज पे ही बनाओ, क्योंकि मल्टीपल पेज हैं, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आज विनय ने और आप सब लोगों ने, मुझे किसी ने फाइल नहीं भेजी बना के, मतलब इसमें इसके आप कोई लोग उसमें से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, किसी ने नहीं भेजी एक्सेप्ट विनय। इसमें लाइन चार्ट हो गया, देन आप लोग यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। डेट सेलेक्ट कर लिया हमने, इसके बाद हमें ईयरली मंथली में चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हमें ईयर वाइज। अब आ जाओ सीधा अपनी बजट वाली फाइल पे। अब हम यहाँ से ले लेते हैं अपना जो हमने दो अभी क्रिएट करे हैं मेजर। सपोज बजट वर्सेस फोरकास्ट हमने ले लिया कॉलम वाइज पे, एंड बजट वर्सेस फोरकास्ट ले लिया हमने लाइन वैल्यू पे। ये हो गया हमारा 2020। सी, ये आपका कंप्लीट बन गया। लाइक ये क्या है आपको पता है, बजट वर्सेस फोरकास्ट, मतलब जिस महीने में बजट हमारा डाउन हुआ है ना, तो वहां से हमारा डाउन होके चला गया। अगर आपके पास देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, एनालाइज भी कर सकते हो आप राइट क्लिक करके। देखो यहाँ पे आपका पूरा एनालाइज होगा, ऐसे करके देखो आपकी प्रेजेंटेशन में यही चीज लिखी जाती है, इसको थोड़ा और इंक्रीज करके लिखा जाता है। आपके पास अभी वो नहीं होगा, लाइक पेड वर्जन नहीं होगा पावर बीआई का, इसलिए आप लोग देख पाओगे, लेकिन देखना यहाँ पे देखना, देखो आ गया पूरा। लेबर विद 100% ऑफ रिकॉर्ड, देखो कहाँ से करा है, जैन टू दिसंबर। लेबर विद 100% ऑफ रिकॉर्ड, अनदर विद 100% ऑफ रिकॉर्ड एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसे करके देखो आपका पूरा बना हुआ है, एक एक आपकी कैटेगरी वाइज बना हुआ है, लेबर का, बिजनेस एरिया का, कॉस्ट एलिमेंट वाइज बना हुआ है, आईटी एरिया वाइज कंप्लीट चार्ट है। इसी को आप प्रेजेंटेशन में व्यू करके आप इसी के बारे में लिख सकते हो कि क्या चीज़ है, कैसे आपने क्रिएट किया। देखो आईटी डिपार्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग पे जाओ, ये सारा आपका बना हुआ है और ये सारा आपका इसी चार्ट से बना है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई अलग से क्रिएट करा है, ये सारा आपका इसी से क्रिएट होकर बना है।
प्रोडक्टिविटी में जाओ तो देखो प्रोडक्टिविटी ये है आपकी, और ये यहाँ लिखा हुआ है। यही तो वो देखते हैं जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, तो यही सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, आप इसी चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ही प्रेजेंट कर पाओगे। और उसके बाद जब आप पूरा चार्ट को जब बना दोगे, लाइक डेटा लेवल ऑन कर दोगे, जो डेटा कलर करने वाला है उसको आप ऑन कर दोगे। देखो यहाँ पे क्या है कि बजट वर्सेस फोरकास्ट आपका 7.6 मिलियन है, और जो परसेंटेज है डिफरेंस की वो कितनी है, देखो 43%। 43% जो है हमारा बजट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है माइनस करने के बाद। यहाँ पे देखो 7.7% फरवरी में है, यहाँ पे आपका माइनस में जा रहा है। माइनस के मतलब है जो आपका बजट है वो मतलब फोरकास्ट जो था 2.5 और जो परसेंटेज है वो 2.19 मिलियन है। ऐसे करके आप इसको रीड कर सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारा ये चार्ट क्रिएट हुआ, लाइन चार्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अगर मैं इसको ऑल करूँ, अब देखना बजट वर्सेस फोरकास्ट के अंदर हमने, एक सेकंड इसमें क्या होगा, बजट वर्सेस फोरकास्ट के अंदर हमने बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है ये वाला चार्ट। देखो कॉस्ट एलिमेंट और बजट फ्रॉम डिफरेंस। अगर आप यहाँ से देखोगे, मैं एक चार्ट क्रिएट करता हूँ ये वाला। इसके अंदर आप एक्सेस में सपोज आप ले लो कॉस्ट एलिमेंट में से कुछ ले लो, आप कॉस्ट कैटेगरी ले लो या कुछ भी ले लो, कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप ले लिया आपने, एंड देन उसके बेसिस पे आप बजट वर्सेस फोरकास्ट से कंपेयर कर दो, उसको परसेंटेज से कंपेयर कर दो, तो वैल्यू ले लो। अब देखो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, इसको आप देखो असेंडिंग में कर दो, बिकॉज ऊपर नीचे है तो आप असेंडिंग में कर दो। अब आप इसके अंदर क्या लगा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। लाइक ऐसे, यहाँ पे जाओ, इसके अंदर डेटा कलर में जाओ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट चूज कर लो, और यहाँ पे आप कलर स्केल में आप काउंट, यहाँ पे रूल बना लो एक। ठीक है, इसके बाद आप इसको बजट वर्सेस फोरकास्ट बजट टेबल में बजट के बेसिस पे कर लो कि अगर 0 to आपका है कितना, 0 to 0 है तो आपका नंबर आ जाए रेड। एक और रूल बना लो यहाँ पे, 0% तो आपका 100% है तो आपका ग्रीन आ जाए। लोवेस्ट वैल्यू के बेसिस पे कर सकते हो आप, लाइक ये वाला कर लो इसको रेड, एंड हाईएस्ट वैल्यू कर लो ग्रीन डार्क वाली। ओके कर, इस बेसिस पे भी देखो हो गया आपका, ये आपकी लोएस्ट वैल्यू और ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। इस बेसिस पे देखो 153, और ये देखो ये आपकी सारी अलग है। ऐसे बेसिस पे भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मेन ये है कि मॉडलिंग आपकी बेटर हुई है कि नहीं। अगर आपकी मॉडलिंग सही हुई है तो उस बेसिस पे आप सारे चार्ट इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम करेंगे इसका एडवांस लेवल का, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब नेक्स्ट क्लास जो हमारी मेन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो हम रिलेशनशिप में आएंगे तब हम और एडवांस लेवल की रिलेशनशिप करेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट 2 क्लास हम यही करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड रिलेशनशिप, नेक्स्ट 2 क्लास। एंड देन उसके बाद हम आएंगे डेक्स पे। डेक्स के बाद हमारा टोटली पावर बीआई, मतलब एक तरीके से एक एक टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। फिर हम टोटली को मर्ज करके करेंगे कि ट्रांसफॉर्म भी होना चाहिए उसके अंदर, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, डेक्स भी, एंड फाइनल में रिपोर्टिंग। ठीक है, बिकॉज जब आप कहीं भी कंपनी पे काम करोगे तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप आता है तो इसका मतलब ये नहीं ना आपकी जॉब सिर्फ रिलेशनशिप के लिए लगेगी। टोटल आपका सब कुछ आपको आना चाहिए ट्रांसफॉर्म। अब हम नेक्स्ट पेज जो है वो हमने ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे करेंगे। ये फाइल मैं आप सबको भेज दूंगा। इसके जितने भी विजुअलाइजेशन है उसको आपने देखना नहीं है, अपने अपने हिसाब से बनाने हैं, बस रिलेशनशिप और ये क्रिएट करके। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके रिलेशनशिप क्रिएट करके सारे विजुअलाइजेशन अपने हिसाब से बनाने हैं। ऐसा बनाओ कि यार तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें ही अच्छा लगे, मेरे लिए नहीं बनाने, बट हाँ जब भी बनाओ मुझे भेजो ताकि यार मैं चेक करूँ उसे,
देन उसके बाद फिर मैं आपके उसके ऊपर डिसीजन लूँ कि भाई किसने क्या बनाया, कोई गलती है तो। जैसे आज विजय ने मुझे भेजे थे आई थिंक 15 पेजेस के उसके अंदर, और विजय ने अच्छी चीज़ बनाई है, डे वाइज, कंट्री वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, पूरा चीज़ एक एक चार्ट, मतलब एक एक सिनेरियो को उसने मल्टीपल फाइल्स पे कनेक्ट किया है। जितना चार्ट मैंने सिखाया था उससे भी कई ज़्यादा उसने चार्ट बनाए हैं। तो उस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करो। बिकॉज विनय के चार्ट में क्या था, मल्टीपल शीट थी और एक शीट में 2 या 3 चार्ट थे, 4 भी थे बट उसके अंदर अच्छे लग रहे थे। तो वैसे, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, ऐसे नहीं है कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी। तो उस बेसिस पे आप चार्ट क्रिएट करो, कोई भी चार्ट क्रिएट करो, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है, लाइक ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मुझे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपसे चाहिए इसी इसी वाले चार्ट, मतलब इसी वाली शीट में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए। किस बेसिस पे वो आपके ऊपर नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारे क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा, 10 से 12। मुझे वो सारे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा, जितने मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा मुझे उतने तो चाहिए। उसके अलावा अगर आप बना सकते हो तो ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे वाले क्वेश्चनों में कोई डाउट होगा, मैं सारे क्वेश्चन अभी तो मैं आपको फाइल भेज दूंगा, कल सुबह तक या मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक एक क्वेश्चन लिख के दे दूंगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के तरीके से आपको चार्ट बनाना है। आप मेरी वीडियो देखो चाहे कुछ भी करो, मुझे वो चार्ट उस तरीके से चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया रिलेशनशिप बनाना। अगर आपका रिलेशनशिप ओके है तो आप सारे चार्ट बना सकते हो इक्वल, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के भेजूंगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और मुझे मेन हेडिंग में वही चाहिए। लाइक मैं अगर यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूँ, इस विजुअलाइजेशन में पेज 1 में सपोज मुझे अगर चाहिए टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फोरकास्ट, एक्चुअल और बजट। टोटल कॉस्ट चाहिए तो टोटल होनी चाहिए, उसके अंदर तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। सपोज मैं लिखूँ बजट वर्सेस फोरकास्ट अंडर केपीआई, बजट वर्सेस लिखूँ तो बजट वर्सेस होना चाहिए, फोरकास्ट वर्सेस लिखूँ तो फोरकास्ट वर्सेस होना चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान रखना। कोई गलती होगी तो मैं बताऊंगा ना, आप ट्राई तो करो, ठीक है। तो हम यहीं पे कनेक्ट करते हैं फिर आज की, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। श्योर। हाँ भाई। हाँ जी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, श्योर भाई। ठीक है। चलो ओके, Thank you, Singer. बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय, बाय ऑल।